कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है और संविधान को नहीं जुड़ने देंगे। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकता और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पे 100% रिजर्वेशन देश में कीजिए। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत। साथियों, देश में आरक्षण को लेकर जो माहौल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन या फिर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया हमें अलग अलग लोगों से देखने को मिल रही है, जिसमें कई लोग, खास करके स्वर्णिम वर्ग के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। वह इसे गरीब आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए एक अवसर बता रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ SC ST वर्ग के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद भी रखा था। आज हम इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन पर भारत में चल रहे पॉलिटिक्स, वाद विवाद और चंद्रशेखर रावण की डिमांड्स को जानेंगे। साथियों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने लॉ के चलते सभी हिस्ट्री और रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में चर्चा की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं द सब्सटेंशियल सत्य। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ST SC वर्ग खासा नाराज और वह इस डिसीजन को बदलने की मांग कर रहा है, जिसमें सबसे आगे मायावती जी हैं। ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि अगले सत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दे। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार का भी यही मानना है और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण, जो कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को वापस लेने के साथ साथ और भी कई जायज और नाजायज डिमांड है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला, इनका कहना है कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट SC ST रिजर्वेशन में नहीं लागू हो सकता। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकती। साथियों, होने में तो कुछ भी हो सकता है। अगर केंद्र सरकार लॉ बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दे तो ये हो सकता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, वह इसे लागू करेगी ही नहीं, क्योंकि SC ST कैटेगरी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इन सभी पार्टीज का, जिन्हें इनमें से कोई भी नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि उनकी सरकार गिर सकती है। इनकी दूसरी मांग है प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC को संख्या के आधार पर रिजर्वेशन, और कहीं पर ये 100% रिजर्वेशन की भी इन्होंने डिमांड की है। और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण। साथियों, मैं इनकी इस बात से पर्सनली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट की जगह रिजर्विंग कैंडिडेट को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाएगा तो पहले तो इतनी सारी कंपनीज जो भारत में चल रही है, जैसे गूगल, एप्पल, मेटा, सैमसंग, फॉक्सकॉन, ये नहीं मानेगी, क्योंकि इन कंपनीज को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी कम होने का डर है। और जहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, वहां पर रिजर्विंग कैंडिडेट होंगे तो कंपनीज का बेड़ा गर्क होना तो तय है। और चांस ये भी है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये भारत देश छोड़कर चली जाए और उसके बाद बेरोजगारी की एक ऐसी लहर आएगी कि वह सरकारों से संभले ना संभलेगी और भारत का वर्ल्ड लीडर बनने का सपना तो भूल ही जाओ। और वैसे भी हमारे इंडिया की डिजर्विंग कैंडिडेट हर साल कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जैसे जगहों पर जाकर सेटल हो रही है और वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्रीज में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही और कोई स्कोप नहीं दिखता, जो कि काफी हद तक सही भी है। और हर साल भारत के हजारों बिजनेसमैन भारत छोड़कर जा रहे हैं और अगर गवर्नमेंट ने जबरन रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर लागू किया तो शायद ये आंकड़ा लाखों में पहुंच जाए। आप खुद ही सोचो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरिट बेस पर, अपने नॉलेज के, स्किल्स की बेस पर आते हैं, वह भारत में क्यों रुकना चाहेंगे? वह तो भारत छोड़ ही देंगे। इसलिए मैं इनकी इस बात का विरोध करता हूं। और तीसरा, इनका कहना है कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलता। इनकी इस बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत, क्योंकि भारत में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कास्ट बेसिस पर इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, छुआछूत की जाती है, इन्हें 3rd ग्रेड का सिटीजन माना जाता। लेकिन ये बात भी मैं मानता हूं कि ये सब चीजें धीरे धीरे सुधर रही है। जैसे इनका ही कहना है कि भारत में कितने मंदिरों के पुजारी दलित हैं, तो मैं इनको बता दूं कि साउथ इंडिया में मैक्सिमम मंदिरों के पुजारी दलित हैं। विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक 5000 से ज्यादा दलितों को मंदिरों का पुजारी बनाया
पढ़ाया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये पॉलिटिशियन है तो अपनी राजनीति तो करेंगे ही। वैसे तो ये और इनके साथी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर गर्व करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन 21 अगस्त को उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर हल्लाहू करते हैं, लोगों की दुकानें जबरन बंद करवाते, एक बच्चों से भरी स्कूल बस के नीचे जलता हुआ टायर डाल देते। ये किस तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट? और आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट कीजिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है वह भी बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके द सब्सटेंशियल सत्य को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत।